नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की, उस 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की जिसका आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में विभिन्न भाषाओं की फिल्मों को और विभिन्न कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। यह 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह था और मुझे खुशी है मैं इस पुरस्कार समारोह को पिछले 41 वर्षों से कवर कर रहा हूँ। यानी 41 वर्षों से इस फिल्म समारोह में शामिल भी हो रहा हूँ और इस पर लिख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। बहुत से समारोह इस दौरान ऐसे मैंने देखे जो बेहद यादगार रहे, और यदि मैं इस समारोह की बात करूं तो यह भी एक यादगार और शानदार फिल्म समारोह था। और सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म समारोह में मुझे लगी वो ये लगी कि बरसों बाद इस समारोह में, इस पुरस्कार समारोह में हिंदी फिल्मों की धूम रही। पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब हिंदी फिल्में क्षेत्रीय सिनेमा से आगे निकलती प्रतीत होती थी या कभी क्षेत्रीय सिनेमा आगे प्रतीत होता था, तो क्षेत्रीय और कभी कभी दोनों का संतुलन भी रहता था। लेकिन इस बार बरसों बाद हिंदी सिनेमा की धूम मुझे यहाँ दिखाई दी, और ख़ास तौर से इसलिए भी कि अगर पिछले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की बात करें जो 2022 में हुआ था और जो 2020 की फिल्मों के लिए हुआ था, जिसे 68वां फिल्म समारोह कहेंगे, उसके अंदर तो हिंदी सिनेमा पूरी तरह नेपथ्य में चला गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विभिन्न सिनेमाओं की 28 श्रेणियों में हिंदी सिनेमा को पिछले बरस सिर्फ 4 पुरस्कार मिले और एक पुरस्कार जो बेस्ट हिंदी फिल्म का है वो मिला। अगर उस फिल्म पुरस्कार को छोड़ दें तो हिंदी फिल्मों के हिस्से में, उस हिंदी सिनेमा के हिस्से में जो सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है और भारत के अंदर हिंदी सिनेमा की धूम रहती है, उसके हिस्से में सिर्फ 4 पुरस्कार आए। और 4 पुरस्कारों में भी 3 पुरस्कार सिर्फ एक ही फिल्म को मिले, तानाजी को। और अगर सोचिए अगर तानाजी फिल्म ना होती तो पूरे हिंदी सिनेमा को सिर्फ एक पुरस्कार मिलता। और ये जो 3 पुरस्कार तानाजी को मिले, इसमें भी एक पुरस्कार जो बेस्ट एक्टर का था, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, वो अजय देवगन को मिला। वो भी उनको दक्षिण फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं सूर्या, उनको मिला। उनके साथ इन्होंने साझा किया अजय देवगन ने। लेकिन इस बार खुशी इस बात की थी कि इस बार बहुत बरसों बाद कई पुरस्कार हिंदी सिनेमा की झोली में आए। अगर हम बेस्ट फिल्म का बात करें तो इस बार जो बेस्ट फिल्म है उसका स्वर्ण कमल, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण कमल भी जो है हिंदी फिल्म को मिला, रॉकेटरी को। और यह सम्मान हिंदी सिनेमा को 9 साल बाद मिला। 9 साल पहले एक हिंदी फिल्म को यह पुरस्कार मिला था, वो थी पान सिंह तोमर, जो 2012 में आई थी। उसके बाद अब जाकर 2012 के बाद अब 2023 में, यानी 2021 की फिल्म है उनके लिए पुरस्कार 2023 में दिए गए। उसके अंदर स्वर्ण कमल का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो फिल्म रॉकेटरी को मिला। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। तो ये तो 9 साल बाद हिंदी सिनेमा को मिला ही मिला। इसके अलावा और एक और जो पुरस्कार जो 11 साल बाद हिंदी सिनेमा को मिला, वो है राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, जिसको नरगिस पुरस्कार भी कहा जाता है। वो पुरस्कार भी इस बार फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला। जबकि इससे पहले जो ये राष्ट्रीय एकता पुरस्कार है, वो इससे पहले जिस हिंदी फिल्म को मिला था वो थी दिल्ली 6। यानी दिल्ली 6 इतने साल पहले राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म आई थी दिल्ली 6, उसको 2009 की फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला था। यानी 2009 के बाद अब जाकर हिंदी सिनेमा को ये पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एकता की फिल्म का। और इसके अलावा एक और पुरस्कार जो 7 साल बाद हिंदी सिनेमा को मिला, वो है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार, यानी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, जो इस बार पंकज त्रिपाठी को मिमी फिल्म के लिए मिला है। देखिए ये पुरस्कार भी इससे पहले 2013 में हिंदी फिल्म को मिला था, जोली LLB के लिए, जो अभिनेता सौरभ को मिला था। यानी ये पुरस्कार भी इतने साल बाद
हिंदी सिनेमा के हिस्से में आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हालांकि उससे पहले कुछ देखें तो हमारे जो बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस या जो सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड थे वो हिंदी सिनेमा को ज़्यादा मिलते थे, क्षेत्रीय सिनेमा को कम। लेकिन पिछले कुछ बरसों से कुछ ऐसा हो गया कि क्षेत्रीय सिनेमा इसमें बाजी मारता रहा और हिंदी सिनेमा इसमें पीछे होता रहा। इसलिए पिछली बार जब हिंदी सिनेमा की राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में ये दुर्दशा मैंने देखी तो मुझे लगा कि अब हिंदी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी चुनौती आ गई है और इस चुनौती को निपटने के लिए उसको अपने यहाँ बहुत अच्छी हिंदी फिल्में बनानी पड़ेंगी। और इस बार यह चुनौती हिंदी सिनेमा ने अच्छे स्वीकार की और हिंदी सिनेमा ने बाजी भी मार ली। इसके अलावा हम और बात करें तो इस बार 2 फिल्में ऐसी रही हिंदी की जिनको 5-5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक फिल्म रही संजय लीला बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी और दूसरी फिल्म रही सरदार उधम। इन 2 फिल्मों को 5-5 हिंदी पुरस्कार मिले। जाहिर है आप जानते ही हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, जो उन्होंने एक और हिंदी फिल्म मिमी के लिए उनके साथ कृति सेनन ने साझा किया है। यह भी पहली बार हुआ है। हालांकि पहले 3 मौके और ऐसे आए हैं जब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 अभिनेत्रियों में साझा किया गया है, लेकिन उसमें कभी वो अलग अलग भाषाओं की फिल्म होती थी, एक हिंदी फिल्म है तो कोई साउथ की फिल्म होती थी या दोनों साउथ की फिल्म होती थी। ये भी पहली बार हो रहा है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 हिंदी फिल्मों के लिए मिला है और उसको 2 हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस ने साझा किया है, एक आलिया भट्ट ने और दूसरा कृति सेनन ने। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो हिंदी सिनेमा के लिए बहुत अच्छी हैं कि हिंदी सिनेमा ने इस बार चुनौती स्वीकार की और अपनी बढ़त हासिल की। और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे हिंदी सिनेमा का शिखर पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो भी हिंदी सिनेमा के हिस्से में गया, वहीदा रहमान को मिला। हालांकि वहीदा रहमान ने अपनी शुरुआत दक्षिण की 1-2 फिल्मों से की थी जिनमें उनकी नृत्य की भूमिका थी, लेकिन उनकी जो सही शुरुआत थी वो हिंदी फिल्म CID से हुई थी। और वो वहीदा रहमान की जो पहचान है वो भी हिंदी सिनेमा के लिए ही है और हिंदी सिनेमा में जो उनका इतना बड़ा योगदान है वो बहुत ही अनूठा है। अब चाहे उनकी शुरुआती फिल्मों की बात करें, CID, प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम, कागज़ के फूल, नीलकमल और उसके बाद खामोशी और बहुत सारी फिल्में आगे चलते जाएंगे तो कभी कभी और दिल्ली 6 और रंग दे बसंती जैसी बहुत सारी फिल्में उनकी याद होती जाएंगी। तो वो उनकी जो वहीदा रहमान की पहचान है वो हिंदी सिनेमा के लिए है। तो ये पुरस्कार भी जो दादा साहब फाल्के है वो भी हिंदी सिनेमा को मिला। और यह भी पहली बार हुआ कि 2 साल लगातार जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो हिंदी सिनेमा के अभिनेत्री को मिला। पिछली बार ये आशा पारेख को मिला था और इस बार यह पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है। और यह भी पहला मौका है जब 2 साल लगातार किसी महिला को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। अगर उससे पहले जब ये 1969 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के अंदर दादा साहब फाल्के की शुरुआत की गई थी तो उस समय पहली बार देविका रानी को मिला था। और उसके बाद 2019 तक की बात करें तो सिर्फ 6 महिलाओं को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। उसमें अभिनेत्री भी थी, गायिका भी थी जैसे लता मंगेशकर, आशा भोसले और अभिनेत्रियां भी थी। लेकिन पिछले 2 सालों में लगातार हिंदी सिनेमा के हिस्से में ये पुरस्कार आ रहा है जो हमारे भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च शिखर सम्मान कहा जाता है, वो दादा साहब फाल्के भी हिंदी सिनेमा को मिला है वहीदा रहमान के लिए। और मुझे उम्मीद है कि हिंदी सिनेमा आगे भी अपनी इसी तरह चुनौती स्वीकार करता रहेगा और क्षेत्रीय सिनेमा जो बहुत आगे पहुंच गया कई जगह अपनी बाहुबली जैसी फिल्मों से, RRR जैसी फिल्मों से, उसके साथ मुकाबला करने में सक्षम होगा। क्योंकि दक्षिण सिनेमा हो, चाहे बंगाल का सिनेमा हो, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं का सिनेमा हो, सिनेमा है। या हम सिनेमा की तुलना किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। दक्षिण की फिल्में भी बहुत अच्छी बनती हैं, हिंदी की फिल्में भी अच्छी बनती हैं और बांग्ला में, मराठी में और अन्य भाषाओं में भी फिल्में बहुत अच्छी बनती हैं। लेकिन हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि इस फिल्म पुरस्कार समारोह में हिंदी फिल्मों की धूम रही। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।